कुकिंग विद सलवा में आपका स्वागत है। आज हम बनाने जा रहे हैं ठंड का मौसम में गुब्बारे जैसा भटूरा। चलिए आपको सारे टिप के साथ हम बताएंगे कि आपका ठंड का मौसम में बिल्कुल परफेक्ट भटूरा तैयार हो। सबसे पहले हम हाफ के जी मैदा का बना रहे हैं। मैदा को सबसे पहले हम साफ़ कर लिए हैं, क्योंकि बरसात का समय रहता है, ठंड का मौसम में तो थोड़ा कीड़ा लगने का डर रहता है, इसलिए मैदा को आप बिल्कुल साफ़ कर लें। अब हम सबसे पहले हम इसमें भटूरा में डालेंगे मैदा में, देख लेते हैं, स्वाद अनुसार नमक, हल्का चीनी भी डालना ज़रूरी है, क्योंकि चीनी आपको थोड़ा मीठापन और फूलेगा। थोड़ा चीनी, आप थोड़ा सा मीठा सोडा भी ठंड का मौसम में हल्का डालें, ज़्यादा नहीं डालना। ज़्यादा डालने से आपका भटूरा चिपचिपा हो जाएगा। लगभग 2 चुटकी मीठा सोडा और दही का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। दही हम डालेंगे, ये भी सारा सीक्रेट, हम बिना दही का भटूरा बनाते हैं गर्मी का मौसम में। ठंड का मौसम में हम जल्दी बिल्कुल परफेक्ट भटूरा बनाने के लिए दही थोड़ा सा आप इस्तेमाल करें। ठंड का मौसम में दही ज़रूर डालें, आप खट्टा इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा रिफाइन, हल्का 20 ग्राम रिफाइन। और आप थोड़ा सा स्वाद बढ़ाना चाहते हैं और लजीज बनाना चाहते हैं, थोड़ा सा कस्तूरी मेथी भी डाल सकते हैं। इससे टेस्टी भटूरा आपका बन जाएगा, बिल्कुल स्वाद चेंज हो जाएगा, बिल्कुल लाजवाब और स्वाद थोड़ा हट के भटूरा आपका तैयार होगा। आपको हम इसको सबसे पहले हम इसको मिक्स कर लेंगे इस तरह से। और एक बार सारा पानी नहीं डालना है, हल्का कर पानी डालना है कि आपका मैदा बिल्कुल गीला ना हो, बिल्कुल परफेक्ट मैदा गूंदा के तैयार हो। इसलिए आप बारी बारी पानी डालें, एक बार पहले सारा पानी नहीं डालें, बिल्कुल नहीं। इससे क्या होगा, एक बार पानी डालने से आपका मैदा गीला हो जाएगा, तो आपका सारा मेहनत बेकार चला जाएगा और भटूरा बिल्कुल अच्छा नहीं बनेगा। इसलिए जब भी आप भटूरा का मैदा गूंदें तो पानी हल्का करके आप 2 बार 3 बार जितना अपना ज़रूरत अनुसार पानी डाल के भटूरा का मैदा गूंद सकते हैं। तो अच्छे से हम मिला लेंगे, फिर ज़रूरत अनुसार पानी डालेंगे। हल्का पानी और डालेंगे, हल्का पानी का छींटा मारेंगे, देख सकते हैं इस तरह से 2 बार 3 बार करके हम पानी डालेंगे। मैदा को बिल्कुल अच्छे से गूंदना है, जैसे आप घर में पूरी कचौरी का आटा गूंदते हैं उस तरह से, बिल्कुल नहीं। ज़्यादा मलाह नहीं देना। मलाह डालने से क्या होता है, मैदा में थोड़ा चिमड़ापन होता है, तो आपका मैदा बिल्कुल चिमर हो जाएगा और सारा मेहनत बेकार चला जाएगा। ये भी आपको ध्यान देना है। खाली मैदा को आपको एक दूसरे से अच्छे से गूंद लेना है, मिला लेना है, उल्टा के इस तरह से आप तैयार कर लें। देख सकते हैं इसी तरह से आपको मैदा को गूंद के तैयार कर लेना है। अब हम इसको बिल्कुल मिलाएंगे नहीं, बिल्कुल मलार नहीं देंगे। अब इसको करना क्या है, सबसे पहले हम कहीं पे सूखा है कहीं गीला है, तो इसको सारा कंप्लीट करने के लिए हम मैदा को 8 से 10 बार इसको हम पटक लेंगे। इस तरह से हम 8 से 10 बार इसको पटक लेंगे। इससे क्या होगा, आपका जो सूखा गीला जो है बिल्कुल एक समान हो जाएगा, मैदा बिल्कुल परफेक्ट गूंदा जाएगा। इस तरह से आपको पटक के तैयार कर लेना है। 8 से 10 बार इस तरह से पटक लेना है, इससे आपका परफेक्टली मैदा बिल्कुल तैयार हो जाएगा। अब इसको हम देख सकते बिल्कुल मिक्स हो चुका। हम इसको इस तरह से 2-3 बार मिला के इसको भिंजा हुआ कपड़ा से हम लगभग आधे घंटे के लिए छोड़ देंगे। आधा घंटा में हमारा मैदा बिल्कुल फूल के तैयार हो जाएगा, सॉफ्ट हो जाएगा, बिल्कुल भटूरा परफेक्ट फूला फूला गुब्बारे जैसा भटूरा तैयार होगा। बिल्कुल साफ कपड़ा से हम अच्छे से इसको ढक के लगभग आधा घंटा के लिए हम छोड़ देंगे। हमारा लगभग आधा घंटा हो चुका है। और हम सबसे पहले जिसमें लोई काटेंगे, लोई में सबसे पहले आप तेल लगा लें। इस तरह से तेल लगा ले, इससे क्या फ़ायदा होगा, आपका एक बर्तन में नहीं चिपकेगा मैदा और बिल्कुल उठाने में आपको आसानी होगा।
और इस तरह से हम सारा मैदा का देख सकते हैं बिल्कुल सॉफ्ट हो चुका है। कपड़ा हटा लिए हैं। अब सारा हम गोली काटेंगे। गोली काटना है बिल्कुल इस तरह से। आपको जितना छोटा बड़ा रखना है उस अनुसार आप गोली काट लें और इस तरह से करके आप सारा रेडी कर लें। इस तरह से ज़रूर राउंड मारें जो आपका गोली जो है बिल्कुल चिकना हो जाए, फटा फटा बिल्कुल ना रहे। इस तरह से काट के इस तरह से राउंड ज़रूर कर ले, सारा रेडी कर ले। इसी तरह से काट के हम सारा रेडी कर लेंगे। और काटने के बाद बिल्कुल तुरंत भटूरा आपको बेलना नहीं है। ये भी एक सीक्रेट है कि अक्सर आप लोग करते क्या है, लोई काटते बेलने लगते। उससे क्या प्रॉब्लम आती है आपको कि आप जब भटूरा बनाते हैं बेलते हैं तो भटूरा आपका सुकर जाता है, भटूरा का बदला हो जाता है पूरी। इसलिए आप जब भी भटूरा बेले तो लोई काट के गोली काट के लगभग आप इसको 10 से 15 मिनट छोड़ दें, तब आप भटूरा बनाएं। बिल्कुल सुकरेगा नहीं, बिल्कुल परफेक्ट भटूरा बनके तैयार होगा। इसी तरह से सारा गोली काट के आप रेडी कर लें। गोली काटने के बाद इसमें ऊपर से हम तेल लगा लेंगे इसी तरह से। और तेल लगाने के बाद हम इसको ढक देंगे 15 मिनट बिल्कुल इसको छोड़ देंगे। तब हम आपको भटूरा बेल के दिखाएंगे। बिल्कुल परफेक्ट फुला फुला भटूरा तैयार होगा। तेल लगाने का एक ये भी रीज़न है कि आप तेल लगाते हैं तो बिल्कुल कपड़ा आपका चिपकेगा नहीं और बिल्कुल आप जो अक्सर देखते हैं ऊपर जो सूख जाता है बिल्कुल सूखेगा नहीं। सूखने से भी आपका भटूरा बिल्कुल नहीं फूलता है, क्योंकि ऊपर का परत मोटा हो जाता है, सूखा सूखा हो जाता है, इसलिए आपका भटूरा फूलने में परेशानी होती है। इसलिए हम सबसे पहले तेल लगा लिए हैं परफेक्ट, और इसको हम भिंजा हुआ कपड़ा से इसको ढक के लगभग छोड़ देंगे 10-15 मिनट के लिए। 15 मिनट के लिए आपको तब दिखाएंगे आपको भटूरा बिल्कुल फूला फूला रेडी होगा। A few moments later. तेल एक कढ़ाई में हम चढ़ा लिए हैं, देख सकते हैं लगभग 2 लीटर तेल है। तेल इतना ही चढ़ाना है कि आपका तेल बिल्कुल भटूरा पे आसानी से आप चढ़ा सकते हैं। तेल जब तक आपका भटूरा डुबले लायक नहीं हो, अच्छे से तलने लायक नहीं हो, तो आपका भटूरा बिल्कुल नहीं फूलेगा। तेल इतना डालना है कि आपको एक्स्ट्रा तेल होना चाहिए कि भटूरा में आपको तेल चढ़ाने में परेशानी नहीं हो। ये भी एक कारण होता है, कम तेल के कारण भी भटूरा आपका बिल्कुल नहीं फूलता है। और ये भी एक कारण है कि आप भटूरा कम ताव में डालते हैं। बिल्कुल तेल हीट होना चाहिए। तेल आप लोग गलती क्या करते हैं, बिल्कुल तेल गर्म हुआ आप डाल दिए। तेल बिल्कुल हार्ड हीट होना चाहिए, तेल से धुआं निकलना चाहिए, तो आपका बिल्कुल परफेक्ट भटूरा फूल के तैयार होगा। भटूरा बेलने के पहले सबसे पहले हम बेलन में तेल लगा लेंगे। इससे क्या होगा, आपका बेलन मैदा बिल्कुल चिपकेगा नहीं। और जिस पे हम बेलेंगे उस पर भी तेल लगा लेंगे अच्छे तरह से। इससे क्या होगा, नहीं आपका ज़मीन पकड़ेगा जो जिस पे बेल रहे हैं, ना आपका बेलन पकड़ेगा। आसानी से आप भटूरा बिल्कुल बेल सकते हैं। इससे क्या होगा, तेल लगाने से इस पे बेल रहे हैं उसको बिल्कुल आपका पकड़ेगा नहीं भटूरा, और बेलन में भी लगा ले तो बेलन में भी आप भटूरा नहीं पकड़ेगा। इसलिए आप दोनों में तेल लगा लें तब भटूरा बेलें, बिल्कुल आसानी से आपका भटूरा बेला जाएगा। अब हम देख सकते हैं 15 मिनट हो चुका है। अब सारा कपड़ा हटा दिए। अब इसको हम एक लोई को इस तरह से लिए हैं और हल्के हाथ से दबाएंगे और हल्के हाथ से बेलेंगे इस तरह से। आप छोटा बड़ा अपने अनुसार रख सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है आपको बड़ा बनाना है तो बड़े बनाना है। आप अपना अनुसार भटूरा तैयार कर सकते हैं। बिल्कुल फूला फूला भटूरा बनेगा। अब चलिए आपको दिखाते हैं। तेल हमारा बिल्कुल हिट है, भटूरा आपको कैसे फुलाना है देख सकते हैं। सबसे पहले हम भटूरा को इस तरह से डालेंगे और बिल्कुल इजी भी दबा देंगे। दबाने के बाद हम बिल्कुल इसको इस तरह से तेल बिल्कुल चढ़ाते रहना है। देखिए बिल्कुल गुब्बारे जैसा भटूरा आपका फूल के तैयार हो चुका है और बिल्कुल कोई परेशानी नहीं, कोई झंझट नहीं, आसानी से आप भटूरा फुला सकते हैं। इसी तरह से तेल चढ़ा के आप सारा भटूरा आप रेडी कर सकते हैं। और आपका कोई सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। बिल्कुल चिपचिपा नहीं, देख सकते कहीं से भी तेल नहीं है, बिल्कुल रूखा भटूरा है। और इसी तरह से आप बना सकते हैं आसानी से, सिंपल से, कोई झंझट कोई परेशानी नहीं। ठंड के मौसम में
फूला फूला गुब्बारे जैसा भटूरा आप बना सकते हैं।